हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी के विद बाटी में। आज मैं आपको संविधान के स्रोत कराने जा रहा हूं। कृपया मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से हमारा रूट वर्ड क्या होगा? ट्रेन। ट्रेन कैसे चलती है? सन 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 करके चलती है कि नहीं चलती है? तो सन से क्या हो गया? संसदीय प्रणाली और द्विसदनीय व्यवस्था। तो ट्रेन कैसे चलती है? सन सन करके चलती है कि नहीं चलती है? तो सन से क्या हो गया? संसदीय प्रणाली और द्विसदनीय व्यवस्था। दो याद हो गए। और ट्रेन, ट्रेन में हमें एक एक करके बैठना चाहिए, वरना गिर जाओगे। एक एक करके, एक एक से क्या होगा? एकल नागरिकता। और ट्रेन में हमें बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। बीड़ी से क्या होगा? विधि। बीड़ी विधि। ट्रेन में हमें बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, वरना ये कानून के खिलाफ है। ट्रेन में हमें बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। बीड़ी से क्या हो गया? विधि। विधि का शासन। बीड़ी पीना कानून का उल्लंघन करना माना जाता है। तो ट्रेन में हम बीड़ी नहीं पी सकते, इससे कानून का उल्लंघन होता है। तो कानून बनाने की प्रक्रिया, जब ट्रेन नई दोस्तों जब ट्रेन नई नई लॉन्च होती है तो उसका उद्घाटन कौन करता है? रेल मंत्री। तो मंत्रिमंडल प्रणाली। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक पसंद आई होगी। एक बार और रिपीट करा देता हूँ। तो ब्रिटेन से रूट वर्ड क्या होगा? ट्रेन। ट्रेन कैसे चलती है? सन सन करके। तो संसदीय प्रणाली और द्विसदनीय व्यवस्था। ट्रेन में हमें एक एक करके बैठना चाहिए। एक एक से क्या होगा? एकल नागरिकता। ट्रेन में बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। बीड़ी, बीड़ी से क्या होगा? विधि का शासन। जिस और ट्रेन में बीड़ी पीने से क्या होता है? कानून का उल्लंघन होता है। कानून बनाने की प्रक्रिया, अगर हम बीड़ी पीएंगे तो ये कानून के खिलाफ है। तो बीड़ी से क्या होगा? विधि का शासन, और कानून के खिलाफ है बीड़ी पीना, तो यानी कानून बनाने की प्रक्रिया। और ट्रेन जब नई नई लॉन्च होती है तो उसका उद्घाटन कौन करता है? रेल मंत्री। करता है कि नहीं करता है रेल मंत्री? तो मंत्री से क्या होगा? मंत्रिमंडल प्रणाली। तो सेकंड है अमेरिका। अमेरिका को कैसे याद करेंगे? अमेरिका की ट्रिक है पावरफुल। अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है कि नहीं है? तो अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, तो यही हमारा रूट वर्ड है, पावरफुल। तो जो लोग पावरफुल होते हैं, हम उन्हीं से तो प्रार्थना करते हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। जो जिसके पास पावर होती है, हम उसी से तो प्रार्थना करते हैं कि हमें बचा लो। तो प्रार्थना से क्या हो गया? प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी कि हमें बचा लो। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें बचा लो, प्रार्थना से क्या हो गया? प्रस्तावना। और जिसके पास पावर होती है उसके पास सारे अधिकार होते हैं। अधिकार से क्या हो गया? मौलिक अधिकार। भाई जिसके पास पावर होगी उसी के पास तो सारे अधिकार होंगे। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायपालिका। और न्यायपालिका को कैसे याद करेंगे? भाई जिसके पास पावर होती है वही न्याय कर सकता है। आम आदमी न्याय कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि भाई उसके पास पावर ही नहीं है। जिसके पास पावर होगी वही तो न्याय करेगा। तो न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग कौन लगा सकता है? पावरफुल। जो जो पावरफुल होगा वही राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकता है। भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना बच्चों का खेल तो है नहीं। जिसके पास पावर होगी वही तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकता है। तो अमेरिका, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। क्योंकि अमेरिका के पास पावर है, वह राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकता है। एक पावरफुल कंट्री है अमेरिका। वित्तीय आपातकाल, इसको कैसे याद करेंगे? वित्तीय आपातकाल। अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, उसका डॉलर कितना पावरफुल है पता ही होगा आपको। डॉलर कितना आसमान छू रहा है डॉलर। तो वित्तीय आपातकाल यानी पैसे। तो सभी पैसे किससे मांगते हैं? अमेरिका से। तो वह वित्तीय सहायता करता है अमेरिका। क्यों क्यों करता है? क्योंकि वह एक पावरफुल कंट्री है, इसलिए वह वित्तीय सहायता करता है, पैसे देता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। चलो आपको रिपीट और करा देता हूँ। प्रस्तावना, जिसके पास पावर होती है हम उसी से तो प्रार्थना करते हैं कि भाई हमें बचा लो। मौलिक अधिकार, जिसके पास पावर होती है उसके पास सारे अधिकार होते हैं। और जिसके पास पावर होती है वही न्याय करता है। और जिसके पास पावर होती है वही राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकता है। आम आदमी नहीं चला सकता। जिसके पास पावर होगी वही राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकता है। और जिसके पास पावर होगी वही पैसे उधार दे सकता है, वित्तीय सहायता कर सकता है। तो वित्तीय आपातकाल हो गया इस
तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक पसंद आई होगी। नेक्स्ट ट्रिक है रूस। रूस को कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। रूस से हमारा रूट वर्ड होगा रूट। जब बच्चा रूट जाता है तो भाई हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है कि हम उसे बनाएं और हमें उससे पूछना चाहिए भाई क्यों रूट रहा है। तो बच्चा कहता है मुझे चाहिए 5 रुपये। 5 रुपये से क्या हो गया, पंचवर्षीय योजना। बच्चा रूस गया, रूट गया। क्यों रूट गया, क्योंकि बच्चा कह रहा है मुझे 5 रुपये चाहिए। 5 रुपये से क्या हो गया, पंचवर्षीय योजना। हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है कि हम उसको 5 रुपये दें और उसे चुप कराएं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ट्रिक, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। एक बार और रिपीट करा देता हूँ। बच्चा रूस गया है, रूट गया है। क्यों रूट गया है भाई, वो कह रहा है मुझे 5 रुपये चाहिए, यानी पंचवर्षीय योजना। हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है, मौलिक कर्तव्य। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको 5 रुपये दें और उसे चुप करा लें। तो नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी को कैसे याद करेंगे दोस्तों, जर्मनी से ट्रिक हो गई मनी। आपातकाल के समय किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। आपातकाल के समय हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्त यार कोई काम नहीं आता है आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय कोई काम नहीं आता है, हमें मनी काम आती है। तो आपातकाल का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। कहाँ से, जर्मनी से। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको याद हो गया होगा। तो नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कैसे याद करेंगे दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें वर्ल्ड कप हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने हमें वर्ल्ड कप हरा दिया कि नहीं हरा दिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने हमें वर्ल्ड कप हरा दिया, उसी से हम इसको याद करेंगे। तो जब ऑस्ट्रेलिया ने हमें वर्ल्ड कप हरा दिया तो शाम को बैठक हुई। शाम से क्या हो गया, समवर्ती सूची, और बैठक से क्या हो गया, संयुक्त बैठक। टीम मैनेजमेंट ने बैठक की। ऑस्ट्रेलिया ने जब हमें वर्ल्ड कप हरा दिया तो टीम मैनेजमेंट ने बैठक बुलाई शाम को। शाम से क्या हो गया, असम, और संयुक्त, और बैठक से क्या हो गया, संयुक्त बैठक। जब ऑस्ट्रेलिया ने हमें वर्ल्ड कप हरा दिया तो शाम को समवर्ती सूची, बैठक हुई। बैठक से क्या हो गया, संयुक्त बैठक। तो ये भी याद हो गया होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट ट्रिक क्या है हमारी, आयरलैंड को कैसे याद करेंगे, आयरमैन। ये हमारा रूट वर्ड है, आयरमैन। तो एसपी, जब एसपी की एंट्री कैसे होती है, आयरमैन की तरह, सिंघम। यूपी की वो एसपी की एंट्री कैसे होती है, आयरमैन की तरह। तो आयरमैन, तो एसपी से क्या हो गया, डीपीएसपी, यानी एसपी की एंट्री कैसे होती है, आयरमैन की तरह। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन। आयरमैन ही 12 सदस्यों को, 12 लोगों को एक साथ मार सकता है। और कोई मार सकता है नहीं, आयरमैन मार सकता है, क्योंकि आयरमैन के पास शक्ति है। तो आयरमैन 12 लोगों को एक साथ मार सकता है। तुम मार सकते हो नहीं, कौन मार सकता है, आयरमैन 12 लोगों को। तो राज्यसभा में 12 लोगों का नामांकन तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और एसपी की एंट्री कैसे होती है, आयरमैन की तरह। तो एसपी से क्या हो गया, डीपीएसपी, और 12 सदस्यों का नामांकन, ये सब आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी कनाडा को कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। तो कनाडा दोस्तों, कनाडा को याद करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी समझा देता हूँ। तो कनाडा, 2 भाई थे, दोनों भाइयों में युद्ध छिड़ गया और उनका केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन हो गया। दोनों भाइयों के बीच युद्ध छिड़ गया और उनमें शक्ति का विभाजन हो गया। तो उन्होंने सोचा ऐसे तो फिर अगर हम युद्ध करते रहेंगे तो हमारी शक्ति का विभाजन हो जाएगा और राज्य से क्या हो गया, राज्यपाल, और हमारा राज्य आपस में बट जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम संधि कर लेते हैं। क्या करते हैं, संधि। तो संधि से क्या हो गया, संघीय प्रणाली। तो फिर उन्होंने संधि कर ली। संधि करने के बाद क्या बजने नगाड़े से क्या हो गया, कन्नाडा।
नगाड़े क्यों बजने लगे? क्योंकि उन्होंने संधि कर ली। संधि से संघीय प्रणाली, संधि कर ली, और उनके राज्यों का बंटवारा, यानी केंद्र और राज्यों की शक्ति का विभाजन, और उनकी शक्तियों का विभाजन होने से बच गया। तो केंद्र और राज्यों की भी शक्ति का विभाजन जब भी आपको ऑप्शन में दिखेगा तो आपको याद आ जाएगा नगाड़े बज रहे थे क्योंकि उन्होंने संधि कर ली और उनका केंद्र और राज्यों की भी शक्ति का विभाजन होने से बच गया और उनका राज्य भी बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि उन्होंने संधि कर ली। संधि से क्या हो गया? संघीय प्रणाली। क्या हो गया? संघीय प्रणाली। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा ये भी। नगाड़े क्यों बजने लगे? क्योंकि उन्होंने संधि कर ली। युद्ध नहीं किया, उन्होंने संधि कर ली और उनकी केंद्र राज्यों के बीच उनकी शक्तियों का विभाजन बच गया और राज्य भी उनका बच गया। राज्य से क्या हो गया? राज्यपाल। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, फ्रांस। फ्रांस को कैसे याद करेंगे? इसकी ट्रिक है फ्रांस से हो गया फ्राई के मारूंगो, जमीन में गड़वा दूंगो। गड़वाने से क्या हो गया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गढ़ फ्रांस यानी फ्राई के मारूंगो, गड़वा दूंगो। समता, समझा इसे नहीं तो गड़वा दूंगा। फ्राई के मारूंगा, गड़वा दूंगा। समझा इसे। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक? जब भी आपको फ्रांस दिखाई दे तो उससे समझ लेना फ्रांस यानी फ्राई के मारूंगा, गड़वा दूंगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। समता, समझा इसे। क्या? समझा इसे नहीं तो गड़वा दूंगा, फ्राई के मारूंगा। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। तो लास्ट है दक्षिण अफ्रीका। इसको कैसे याद करेंगे? दक्षिण अफ्रीका, फ्रीका यानी कि फ्री, FREE, फ्री, अफ्रीका, फ्री। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसे याद करेंगे? संशोधन, ये क्या है? धन। जब भाई फ्री का मिलता है तो हर एक कोई ले लेता है, हमने भी ले लिया दक्षिण अफ्रीका से संशोधन। जब अफ्रीका जब दक्षिण अफ्रीका फ्री का दे रहा है तो हमने भी ले लिया। क्या ले लिया? संशोधन, धन ले लिया। भाई जब धन मिलता है फ्री का तो हर एक कोई ले लेता है, हमने भी ले लिया संविधान संशोधन। कहाँ से ले लिया? अफ्रीका से फ्री में ले लिया धन। अफ्रीका से हमने धन फ्री में ले लिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको याद हो गया होगा। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। प्लीज़ सपोर्ट करना। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा? तो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।